जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा प्यारे मित्रों, आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी का एग्जाम अब नज़दीक आ चुका है। तो प्रमुख हमारी हिंदी चल रही थी, उसी कड़ी में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, वो है समानार्थक। ठीक है, यानी एकार्थक प्रमुख शब्द है आपके सामने, ठीक है, जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। तो एक बार सभी मित्र क्लास को शेयर कर देंगे। और बाकी ये सब आपको इंपॉर्टेंट जो है वो सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, ओनली 30 रुपये के अंदर मिलेगी। दोस्तों कंप्लीट हिंदी व्याकरण है, मार्केट में जाकर 200-250 रुपये बुक लेने की जरूरत नहीं है। 30 रुपये के अंदर पूरी हिंदी व्याकरण आपको मिल जाएगी। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8955661301। पूरी कंप्लीट हस्तलिखित आपको नोट्स मिलने वाले हैं, मेरे द्वारा तैयार हैं। सभी नोट्स मिल जाएंगे। 30 रुपये में मैसेज कर देना मेरे इन नंबरों पर। चलो देखेगा, तो यहाँ पर आपके सामने पहला दे रखा है, जैसे प्रमुख आपके सामने पूछा जाएगा दोस्तों, ए धर्म। ए धर्म का मतलब क्या होता है? ए धर्म, ए हमने उपसर्ग आपको पढ़ा, उपसर्ग हमने पढ़ा है, आप सभी को पता होगा। ए धर्म, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है नहीं, ये उपसर्ग लग गया नहीं। तो धर्म, जो धर्म का नहीं हो सका वो अधर्मी। ठीक है, तो यानी धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला क्या हो गया? अधर्म हो गया। ठीक है, अधर्म का मतलब धर्म के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, विपरीत कार्य करना, उल्टा कार्य करना। उसी प्रकार अन्याय, मतलब अन्याय मतलब ए मतलब नहीं, जिसका न्याय ना हो, अन्याय, जो न्याय के विरुद्ध हो, क्या हो? न्याय के विरुद्ध कार्य करता, वो होता है अन्याय। किसी का अन्याय कर रहा है, अन्याय का मतलब न्याय के विरुद्ध कार्य करना। उसी प्रकार से देखेगा, ये प्रमुख शब्द इंपॉर्टेंट है। अमूल्य, जिसका मोल ज्ञात करना संभव ना हो। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। अमूल्य, जिसका मोल करना ही संभव ना हो, वो आपके अमूल्य। ये याद करने पड़ेंगे दोस्तों, एकार्थक शब्द ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे मित्रों। अगर ये आपको याद है तो आपकी हिंदी भी स्ट्रांग हो जाएगी, साथ ही आपके बीएसटीसी पेपर में प्रश्न पूछे जाने वाले 2-3% बन जाएंगे इससे, ध्यान रखें। बहुमूल्य, अधिक मूल्य वाला। बहुमूल्य यानी बहुत मूल्य है इसमें, बहुमूल्य यानी अधिक मूल्य वाला। ठीक है, मूल्य वाला। अवस्था, आयु का एक भाग होता है। अवस्था, आयु का एक भाग होता है दोस्तों, अवस्था। आयु, संपूर्ण उम्र, संपूर्ण उम्र। अवस्था तो आयु का एक भाग होता है, और आयु की बात करें तो वो संपूर्ण आयु आ गई, कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट। अस्तर, अस्तर का मतलब क्या होता है? एक तो होता है आपके सामने अस्तर, एक होता है शस्त्र। कंफ्यूज करता है। देखो अस्तर, ये ऐसे लिखा जाता है अस्तर, ये ए होता है, ए ए। ये क्या नजर आ रहा है दोस्तों? ये क्या त्रिशूल नजर आ रही है कि भालो नजर आ रही है? जो फेंक कर चलाया जाता है दोस्तों, फेंक कर वार किया जाता है, वो होता है अस्त्र। शस्त्र का मतलब शस्त्र का मतलब जो हाथ से लड़ा जाता है। जैसे तलवार, तलवार को फेंक कर वार कर सकते हैं? नहीं, तलवार से तो हाथ से लड़ा जा सकता है। मैं कहूँ बंदूक शस्त्र है या अस्त्र है, तो आप कहेंगे भाई बंदूक तो अस्त्र है। अस्त्र है भाई, उस बंदूक को फेंका जाता है। कहने का मतलब बंदूक में से गोली दागी जाती है। समझ रहे मेरी बात? सो समझ लेना, देखिएगा। तो यहाँ पर अस्त्र का मतलब क्या हुआ? अस्त्र का मतलब फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे बाण होगी, तोप होगी आदि। शस्त्र की बात करें तो हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार, जैसे लाठी, तलवार, चाकू। अब ये क्या है? ये शस्त्र हो गए। आपत्ति, अचानक आया हुआ संकट, क्लेश, दोष, उसे बोलते हैं आपत्ति, कि भाई अचानक आ गई संकट। विपत्ति, प्राकृतिक आपदा। हाँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट। ये आपत्ति का मतलब अचानक कोई संकट आ गई, अचानक कोई विपत्ति आ गई, अचानक आया हुआ संकट, ये होता है आपत्ति। विपत्ति का मतलब जैसे प्रमुख प्राकृतिक आपदा, जैसे भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया हो, तो ये प्रमुख अचानक मुसीबत आना, यह प्राकृतिक आपदा, विपत्ति। आदि, कि वो तो आदि है। मानसिक कष्ट, मतलब उसका आदि हो चुका है, मानसिक कष्ट। ठीक है। व्याधि, शारीरिक रोग, शरीर से शारीरिक रोग, व्याधि। आविष्कार मतलब एक तरीके से नई खोज कर दी, नई खोज। ठीक है, याद करने या दोस्तों याद रखें आप सभी। अनुसंधान, किसी रहस्य की खोज, तथ्यों का विश्लेषण, विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन करना। अन्वेषण का मतलब होता है कि अन्वेषण कर रहा है, उसका अन्वेषण चल रहा है, अभी छानबीन चल रही, छानबीन। ठीक है, जांच पड़ताल चल रहा है, तो वो होता है अन्वेषण। ठीक है, उसके अन्वेषण कर रहा है, जांच पड़ताल। दुख, दुख का मतलब दुख यानी शारीरिक या मानसिक वेदना, वेदना मतलब एक तरीके से दुख। ठीक है, ये शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। कष्ट, कष्ट बोलते शारीरिक पीड़ा। ठीक है। पुरस्कार, योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है, योग्यता के कारण ये प्रदान किया जाता है कि भाई इसमें कितनी एबिलिटी है, योग्यता। ठीक है, उस योग्यता को देखते हुए उसे पुरस्कार दिया जाता है, कि होती है भेंट, यानी आदर सहित सम्मानीय व्यक्ति को दी जाती है ये भेंट, याद रखें। नेक्स्ट, उसी प्रकार से कुछ मोस्ट और है आपके सामने, जैसे उपहार। उपहार जो है वो छोटों को दिया जाता है, उपहार जो है वो छोटों को दिया जाता है। समझ रहे दोस्तों? सेवा, वृद्धजनों या बड़ों की सेवा करना। शुश्रूषा, रोगियों की सेवा करना, शुश्रूषा।
राजा किसी देश का शासक होना, किसी देश का शासक वो राजा। सम्राट राजाओं का राजा, कि भाई राजाओं का राजा है अशोक सम्राट, मतलब सभी राजाओं का राजा था। ठीक है, यहाँ पर राजा का मतलब किसी देश का शासक है, सम्राट का मतलब राजा को ही राजा, जो जैसे दिल्ली में बैठा हो केंद्र शासित, ठीक है, दिल्ली में बैठा राजधानी में, वो है भाई राजा। आज्ञा बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना। अब कोई बड़ा आदमी है, छोटा आदमी ने काम बढ़ाया कि भाई वो काम कर, छोटो अपने से छोटा आदमी व्यक्ति काम बढ़ा उन काम करवाना कि भाई तुम ये काम करो ये करो, तो ये क्या आज्ञा, उनका आज्ञा माने, बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना मतलब सौंपना। आदेश, हाँ आदेश करो सा, आदेश करो सा, सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है ये आदेश। ठीक है, सरकार ने आदेश दे दिया कि आज डंको बजना चाहिए, डंको बजाओ, डंको बजाओ आज इस, तो फिर डंको बज ही रहे दोस्तों। तो आदेश निकाल जो सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है ये आदेश। ठीक है, आगे से आदेश आया है कि अब इस जो ये मोहल्ला है इसको तुरंत बाहर फेंका जाए। आगे से आदेश आया है कि गांव में से सड़क निकाली जाए। ठीक है, ये गांव है और बीच में से सड़क निकाल दी जाए। तो फिर आगे से आदेश आए तो फिर आदेश की पालन करना पड़ता है। तो आदेश मतलब सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है ये आदेश। आचरण, आदेश दिया कि भाई वो अपने गलत काम कर दियो तो इन्हें फांसी हो गई, तो फांसी आदेश दे दियो। आचरण व्यक्ति का चरित्र, ठीक है, व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसका आचरण कैसा है। ठीक है, व्यवहार, देखो व्यवहार दूसरों के साथ किया गया एक तरीके से क्रियाकलाप। ठीक है, ये होता है व्यवहार, कि वास्तव में उसका व्यवहार अच्छा है। पूजनीय, जो पूजा करने योग्य है वो होता है पूजनीय। ठीक है, जैसे प्रमुख आपके सामने लोक देवता हुए तेजा जी, गोगा जी महाराज, तेजा जी महाराज, गोगा जी महाराज, रामदेव जी महाराज, बाबू जी, तो ये क्या है, ये पूजनीय है। ठीक है, ये आपके जो पूजा पूजा करने योग्य है, माननीय, जो मान सम्मान देने के योग्य है वो माननीय, कि भाई काम अच्छा कर रहे हैं ये माननीय है हमारे। ठीक है, उसी प्रकार श्रद्धा, गुणवान के प्रति आदर भाव करना, गुणवान के प्रति आदर भाव ये श्रद्धा। भक्ति, भगवान के प्रति आदर भाव। ठीक है, भगवान के प्रति आदर भाव रखना ये भक्ति। और मृत्यु की बात करें तो सामान्य व्यक्ति का एक देहांत होना ये मृत्यु, निधन मोस्ट है। अगर कोई ऐसे है भाई आम गांव के मान रहे दोस्तों, कुछ काम करे को नहीं है और डायरेक्ट अगर मेरे जो क्या है बेचारा खाने पीने का काम करते हैं वो इधर उधर। ठीक है, तो एक छोटा सा व्यक्ति होता है, ठीक है, गरीब इंसान, अगर वो मर भी जाता है तो वो क्या है दोस्तों, उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी सामान्य व्यक्ति को दांत होगी, यहाँ पर दांत कहेंगे। लेकिन कुछ बड़ा करेगा भाई, जैसे मान लो कोई अच्छा काम किया, समाज सुधार का कार्य किया, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे भाई जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, तो स्वामी विवेकानंद की हम ऐसे नहीं कहेंगे भाई स्वामी विवेकानंद की मृत्यु, मृत्यु नहीं कहेंगे, निधन कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो समाज सुधारक थे। ठीक है, निधन का मतलब महान व्यक्ति का देहांत हो गया, मतलब महान व्यक्ति थे, ठीक है, उनका देहांत हो गया। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु नहीं कहना, स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। ठीक है, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उसी प्रकार से देखो निंदा, निंदा केवल दोषों का बखान करना। आलोचना गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना, याद रखें। भाषण मौखिक व्याख्या करना। अभिभाषण लिखित भाषण को पढ़ना, अभिभाषण। ठीक है, मौखिक व्याख्यान करना ये तो भाषण कहलाता है ना, अभिभाषण लिखित भाषण को पढ़ना। योग्यता क्या है इसकी, एबिलिटी क्या है, तो एबिलिटी मतलब कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य। क्षमता कार्य करने का शारीरिक सामर्थ्य, क्षमता की भी क्षमता कितनी है, क्षमता मतलब शरीर होना चाहिए फिट। ठीक है, और योग्यता कार्य करने का मानसिक सामर्थ्य, चालन चाले दिमाग। हाँ, युद्ध दो सेनाओं का संघर्ष होता है युद्ध, जबकि एक होता है लड़ाई, दो व्यक्तियों या समूह का संघर्ष होता है लड़ाई। ठीक है, और एक आगे सामने पर्सन है आपके देखिएगा, प्रमुख है सात। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे सात सात, ये सात आपके संख्या भी होता है, सात आपके संख्या होता है, ते लग जाए तो वो संख्या, थे लग जाए तो वो संग, कि हमारा संग काम करियो भाई, साथ काम करियो। ठीक है, तो दोनों अर्थ अलग अलग है। उसी प्रकार से आदि, आदि मतलब आरंभ, एक होता है आदि, वेशनी आदत पड़ जाए तो उसकी आदि। हंस एक हंसना होता है, एक हंस एक पक्षी होता है हंस। प्रसाद एक कृपा होती है, एक प्रसाद होता है जो महल। प्रसाद मतलब कृपा, प्रसाद कृपा, मंदिरों में प्रसाद नहीं बांटे के दोस्तों, प्रसाद मतलब कृपा बनी रहे। और एक होता है प्रसाद, प्रसाद मतलब मेल होता है एक तरीके से, भवन हम कह सकते हैं। तरंग, तरंग तरंग में लहर, एक होती है तुरंग, तुरंग तुरंग में घोड़ा होता है। ठीक है, घोड़ा को गोटक बाजी सेंधव है तुरंग, ये पर्यायवाची है, वैसे तुरंग घोड़ा हो गया। उसी तरीके से देखो दिया, दिया मतलब क्या होता है, देना, ये उसको मैंने दिया, देना। एक होता है दिया, दिया मतलब दीपक होता है। ठीक है, पवन, पवन में क्या होता है, पवन में से होता है हवा, पवन में क्या होता है, हवा होता है।
एक पावन में से होता है पवित्र, पावन में से होता है पवित्र। ग्रह, ग्रह में नक्षत्र, एक होता है ग्रह, ये ग्रह होता है। प्रमाण, प्रमाण क्या आपके, प्रमाण क्या है और सबूत क्या है आपके, प्रमाण है सबूत। एक प्रमाण का मतलब क्या होता है, एक है तो प्रमाण, एक होता है प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम नमस्कार। कुल मिलाकर ये तो मिलते जुलते, थोड़ा पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर ये याद कर लेना, आपकी हिंदी भी स्ट्रॉन्ग होगी और BSTC में सीधे प्रश्न पूछ जाने वाले हैं। अब कैसे पूछे जाते हैं वो तो मैं वैसे अलग वीडियो प्रैक्टिस में बता दूंगा आपको, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको, रटा लगा लेना इनका। जैसे कपाट, कपाट मतलब दरवाजा, और कपट मतलब धोखा, ये याद करना दोस्तों, मोस्ट है ये आपके सामने। अब देखते प्रमुख आगे, आगे देखिएगा, आगे और भी दे रखे भाई, ये दे रखे, चलो इनको ऐसे पढ़ते हैं दोस्तों एक एक को। हाँ ये देखिएगा, अब थोड़ा अब नजर आ रही है, ठीक है। नीर, एक है नीर, 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 नीर मिस होता है दोस्तों पानी। एक होता है नीड, नीड मिस होता है घोंसला। चरम मिस होता है अंतिम, और चरम मिस होता है चमड़ा। ठीक है, तो ये याद रखना है आप सभी को। अन्न, अन्न मिस अनाज होता है, और एक होता है अन्य, अन्य मिस दूसरा। लक्ष्य, उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य भी उद्देश्य, उद्देश्य क्या है उसका, एक होता है लक्ष्य, लक्ष्य मिस लाख। और मूल, मूल यानी उसका मूल जड़ क्या है, मूल आधार क्या है। ठीक है, एक मूल्य, मूल्य मतलब कीमत, इसकी कीमत क्या है। कृपण, कृपण मतलब कंजूस, कृपण मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। और कृपाण मिस होता है तलवार। ठीक है, शोक मिस क्या होता है, दुख होता है, शोक मिस दुख होता है। एक होता है शौक, शौक, शौक मिस चाव होता है, ये बड़े शौक से खाता है भाई, बड़े चाव से खाता है वो उस चीज को, चावल को बड़े चाव से खाता है, बड़े शौक से खाता है। एक शोक होता है, दुख होता है, एक होता है शौक यानी चाव। उदार, उदार में ऋण, और उद्धार में होता है मुक्ति। ये दोनों ध्यान रखें आप सभी। उसी प्रकार से देखते हैं आगे, इसमें और क्या दे रखा है यहाँ पर, ये देखो, इनको पढ़ो आप सभी। हाँ, कूल, ये हो गया कूल, कूल मिस क्या होता है, कूल मिस किनारा। एक होता है कुल, कुल मतलब होता है एक तरीके से वंश, पूरा वंश आ गया कुल में। और अनल, अनल मिस होता है आग। एक होता है अनिल, अनिल मिस होता है हवा। ये याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकार, प्रकार मिस तरह। और प्राकार, प्राकार मिस होता है चार दीवारी। ठीक है, निर्माण, निर्माण क्या बना, निर्माण मिस बनाना। ठीक है, निर्माण मिस बनाना, निर्माण में होता है मुक्ति। और वदन, वदन मिस मुख। और बदन, बदन मिस होता है शरीर, बदन मिस होता है शरीर, और वदन मिस होता है मुख। याद रखे। दिन मिस होता है वार, और दीन मिस होता है गरीब। दिन मिस तो वार होता है, और दीन मिस होता है गरीब, ये याद रखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्वार, जोर, जोर, जोर मिस होता है बुखार। और ज्वार मिस होता है तूफान, कि भाई ज्वार आ रहे, तूफान आ रही है। हाँ, बस ये हो गया कंप्लीट। और हाँ, ये हो गया कंप्लीट दोस्तों। तो ये आज का टॉपिक था अपना, क्या था दोस्तों, प्रमुख आपके सामने हमने देखे समानार्थक एकार्थक शब्द। मेरे हिसाब से ये सब पर्सन आप जो है अच्छे से नोट करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट हैं सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताई यहाँ पर। जब भी ये आप नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, एंड आप नोट नहीं करना चाहते तो वह ले लेना मेरे से। ठीक है, सीरीज मिल जाएगी कंप्लीट, आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप सभी को मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आप लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। इनको अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, ओके।